हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और जैसा कि जानते हैं आज से आपका फिर जो है वीक स्टार्ट हो चुका है, न्यू वीक। तो आज मंडे है और आप लोग जानते हैं प्रथम जो है फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है वो है बायो साइंस। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इस बायो साइंस में यह 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब 3 टॉपिक पढ़ना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारा चीज़ हमने पढ़ा रखा है, कुछ चीज़ें बाकी है उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, लगभग माइक्रोबायोलॉजी जो है आपका ख़त्म ही है। बायोमेडिकल भी पढ़ाई दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद बैक्टीरिया पढ़ाई ही दिए हैं। उसके बाद जो है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई दिए हैं, ठीक है। लुई पास्चर के ऊपर पढ़ाई दिए हैं। कुछ चीज़ें जो बच गया है बाकी, जो हम लोग माइक्रोबियल जो होता है, सूक्ष्म जीवों को कैसे कंट्रोल नियंत्रण करते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड, डिसइंफेक्शन पढ़ाई दिए हैं। तो ये सारा चीज़ें हो ही गया है, ठीक है। तो आज 23 नंबर का वीडियो है। वीडियो में हम लोग स्किन के ऊपर लेकर आए हैं। क्या है टॉपिक हमारा आज का? स्किन है। आप लोग को पता है कि हम जो है अभी एक्सक्रीटरी जो है सिस्टम पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इस उत्सर्जन तंत्र में आपको पता होना चाहिए कि आपको त्वचा भी आता है। ठीक है, त्वचा भी जो है हमारा एक उत्सर्जन अंग है। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए देखते हैं, डिटेल में पढ़ना है। यह प्रश्न 10 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 में भी पूछ सकता है, ठीक है। बाकी टोटल में चलिए हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले आप त्वचा के बारे में हल्का फल्का जान लीजिए कि त्वचा होता क्या है। माय डियर, शरीर की समस्त बाहरी सतह को ढकने वाली कला या आवरण को त्वचा कहते हैं। जाहिर सी बातें हैं, आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर यह भी बता दें, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा ऑर्गेन के नाम पूछेगा तो वह त्वचा ही होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रंथि पूछेगा तब जाके लीवर होगा, ठीक है। ये चीज़ों को कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। बात है कि शरीर के समस्त जो मतलब शरीर का जो टोटल जो बाहरी सरफेस है उसको ढकने वाला जो हमारा कला यानी आवरण होता है, कवर होता है, उसी को तो हम लोग त्वचा ही कहते हैं। यह बाहर से ही हमारे संपूर्ण शरीर को ढका ही होता है, आवरण ही होता है, इसी को हम लोग त्वचा कहते हैं। त्वचा बाहरी प्रभाव से शरीर को सुरक्षित रखती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे हो गया ताप, हो गया हल्का हल्का आग को भी जो है यह जो है टेम्परेचर को भी जो है सहता है, ठीक है। धूल कण को सहता है, ठीक है ना। गंदगी को है अपने ऊपर लेता है लेकिन शरीर के अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। तो धूप से बचाता है, बहुत सारे चीज़ों से बेचारा जो है क्या करता है, सुरक्षा देता है, ठीक है। त्वचा शरीर का आवरण होती है, बिल्कुल सही बात है। यह कवर का काम करती है। यह शरीर में स्थित ऊतकों को सूखने एवं चोट या क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। अब यह क्या करती है, मान गए अगर हमारे बॉडी पर अगर स्किन नहीं होता, त्वचा नहीं होता, तो क्या होता? तो आपको पता है हमारे शरीर में नमी हमेशा रहना चाहिए। हमेशा जो है त्वचा के नीचे जो हमारा मांस है, जो ऊतक सब है, उसको हमेशा नमी रहना चाहिए। नमी रहेगा तो वह जिंदा रहेगा। जैसे नमी ख़त्म होगा हमारे शरीर से ऊर्जा ख़त्म होने लगता है, मतलब सेल डेड होने लगता है, ठीक है। तो नमी होना चाहिए और यह नमी को बना के कौन रखता है? त्वचा रखता है। अगर मान गए त्वचा नहीं होता तो टेम्परेचर डायरेक्टली मांस पर लगता और मांस को सुखा देता, हमेशा पानी उसमें किल्लत रहता, तो इससे जो है हमारा कोशिका जो है क्षतिग्रस्त होते रहता। तो यही कहता है कि त्वचा जो है शरीर का आवरण है। यह शरीर में स्थित जो भी ऊतक है उसको सूखने से, चोट लगने से, क्षतिग्रस्त होने से बचाती है, ठीक है। यह शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के संक्रमित जीवाणु को अनावश्यक प्रवेश को रोक देती है। अब त्वचा के जरिए अगर कोई सूक्ष्म जीव अगर शरीर में प्रवेश करना चाहता है तो हमारा स्किन क्या करता है कि उसे बाहर ही मार देता है, रोक देता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारा त्वचा से जो है क्या होता है, एक तेलीय पदार्थ निकलता है, चिपचिपा पदार्थ। वह क्या करता है कि जो भी सूक्ष्म जीव हमारे बॉडी पर बैठता है ना, उसको अपने अंदर क्या करता है कि उसको अपने अंदर लपेट के जो है ख़त्म कर देता है, अंदर नहीं जाने देता है। तो त्वचा का बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। यह शरीर के अंदर जो है किसी भी प्रकार के संक्रमण को अनावश्यक रूप से प्रवेश करके रोक देती है। त्वचा का सतह, माय डियर, त्वचा का जो सतह होता है, सतही क्षेत्रफल जो त्वचा का होता है, मैं आपको बता दूं कि त्वचा का जो सतही क्षेत्रफल होता है, एरिया सरफेस जो होता है, लगभग वह 1.5 से लेकर 2 जो है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना जो है सतही क्षेत्रफल होता है त्वचा का। एरिया सरफेस स्किन का इतना होता है, 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ हो गया हमारा। अब त्वचा के बारे में हल्का फल्का जान गए। अब ये मेरा देख लीजिए, यही मेरा जो है त्वचा का बनावट है। इस बनावट को आप लोग समझिए, कैसे समझिएगा मैं अभी बताता हूँ।
देखिए, समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर जो है त्वचा का बनावट कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले त्वचा के बनावट में आपको ये पता होना चाहिए कि त्वचा में कितने लेयर होते हैं। तो लेयर के जब भी बात आएगी तो मुख्यतः 3 लेयर होते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है स्किन का ऊपर वाला भाग होता है, उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, जो एकदम पतला होता है। ठीक है, तो यह एपिडर्मिस होता है, समझ गए। सेकेंड वाला जो मध्य वाला लेयर होता है उसे हम लोग डर्मिस कहते हैं, और देख सकते हैं डर्मिस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डर्मिस ही है। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है डर्मिस का ही है। और जो डर्मिस वाला एरिया होता है इसमें त्वचा का जो है हर एक जो हमारे बॉडी में, जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, नर्वस हो गया मतलब तंत्रिका हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया फॉलिकल जो हो गया, यह सब रोआ का जो जड़ होता है इसी डर्मिस में ही होता है। ठीक है, तो देख लीजिए टोटल यहाँ पे देख रहे हैं ना, सभी ग्लैंड, सभी ग्रंथियाँ या फॉलिकल सब जो है इसी डर्मिस वाले में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। बाकी थोड़ा सा एक जो है डर्मिस के नीचे थोड़ा सा एक फैटी लेयर होता है जिसे हम लोग हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं, ये थर्ड वाले लेयर को। ठीक है, जो कि एक फैटी लेयर होता है, वसा भरा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यही कुल 3 लेयर होता है। सबसे ऊपर वाला भी पतला होता है और फैटी भी जो है पतला होता है। मध्य वाला जो है मोटा लेयर होता है और इसमें सभी प्रकार के ग्लैंड, सभी प्रकार के नर्वस सिस्टम और जो है सभी प्रकार के फॉलिकल ग्लैंड्स वगैरह, स्वेट ग्लैंड वगैरह इसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गए। और एक फैटी लेयर होता है जिसे हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, और उसके नीचे तो हमारा मांस होता है, समझ गए। तो यही इतना मोटा होता नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। इतना मोटा होता नहीं है, ये आपको फिगर में इतना मोटा दिख रहा है, लेकिन ये इतना मोटा थोड़ी ना होता है। आप समझिए, आपके बॉडी में जो स्किन है इतना मोटा स्किन होता है नहीं, ये तो ईंट के समान दिख रहा है आपको, ऐसे नहीं होता है। ये आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है। अभी एग्जाम में जाइएगा तो ऐसे ही बनाइएगा, ऊपर के जो हल्का सा लेयर होगा उसको ऐसे करके एपिडर्मिस दिखा दीजिएगा, फिर जो बीच वाला लेयर है वो थोड़ा बड़ा है तो उसको डर्मिस दिखाइएगा, उसके नीचे थोड़ा सा जो लेयर है वह सबक्यूटेनियस लेयर है, इसी को हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, त्वचा में निम्नलिखित 3 परतों से मिलकर बनी है। आपको ये याद रखना है कि त्वचा में 3 लेयर है। अब 3 लेयर में कौन कौन लेयर है सबको डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले समझिए एपिडर्मिस, पहला लेयर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर या फैटी लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस थोड़ा सा बड़ा है, एपिडर्मिस को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, बाकी कोई जो है वो दोनों उतना जो है आपको बड़ा नहीं है। ठीक है, एपिडर्मिस में चूँकि 4 से 5 टाइप्स है, इसको लेयर को याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। एपिडर्मिस जो है यह त्वचा के सबसे बाहरी परत है, बिल्कुल सही है, जिसकी सबसे ऊपरी परत मृत स्क्वैमस सेल से बनी है। वह सबसे निचला स्तर निरंतर नवीन कोशिकाएं बनाता रहता है। इस भाग में रक्त वाहिनियाँ नहीं होती हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एपिडर्मिस में, स्किन में जो हमारा एपिडर्मिस है सबसे ऊपरी वाला जो बाहरी लेयर है उसमें कोई जो है ब्लड मौजूद होता है, नहीं होता है। अगर आप सिर्फ ऊपर के स्किन काटिए तो आपका ब्लड नहीं आएगा, अगर थोड़ा सा भी नीचे लगेगा तो ब्लड आएगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ देखते होइएगा कि ऊपर के चमड़ा अगर घिस जाता है तो ब्लड नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें कोई जो है आपको ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, समझ गए। ये जो है मृत इसको मतलब डेड सेल से बना होता है। ठीक है, इसीलिए डेड सेल से बना होता है ना, इसीलिए जो है इसमें ब्लड भी जो है आपके उतने नहीं रहते हैं। बाकी इसके जो निचला स्तर होता है उसमें जो है नए नए कोशिकाएं बनते रहता है, और इस भाग में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा। यह सबसे बाहरी परत होता है। यह बाहरी परत होने के साथ यह जो है स्क्वैमस सेल से बनी होती है। कौन सेल से? यह ऊपरी वाला जो हमारे त्वचा को ऊपर से जो दिखता है वही बाहरी परत होता है, और वह जो है स्क्वैमस सेल्स से बनी होती है, स्क्वैमस कोशिका से बनी होती है। ठीक है, डेड मतलब मृत स्क्वैमस सेल से बनी होती है। ओके, एपिडर्मिस की परतें। अब आपको एपिडर्मिस की परतें याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन परतें जो है एपिडर्मिस में होते हैं। तो कुल 5 परत होते हैं। पहले 5 परत को याद रखिए दिमाग में। सब में स्ट्रेटम लगा हुआ है। ठीक है, सब में स्ट्रेटम लगा हुआ है, याद रखिएगा, सब में स्ट्रेटम लगा हुआ है। ठीक है, सब में स्ट्रेटम लगा हुआ है, देख लीजिए सब में स्ट्रेटम लगा हुआ है। ओके,
सब में स्ट्रेटम लगा हुआ है, बस आपको इसको याद करना है। एक का नाम है कॉमियम, ठीक है, एक का नाम क्या है स्ट्रेटम कॉमियम, एक का नाम है लूसीडम, ठीक है, एक है कॉमियम, एक है लॉसीडम, ठीक है लूसीडम, और एक है आपका ग्रेनूसम, ठीक है ग्रेनियोसम, एक है आपका एस्पेनियोसम, ठीक है, और एक है आपका वेसल। तो ये याद रखना है ग्रेनियोसम, ठीक है ना, ग्रेनियोसम, ग्रेनियोसम, एस्पेनियोसम, ठीक है, बेसल, और उसके बाद है लेस्यूडम और कोमियम। ये कुछ अटपटा आपको नाम लग सकता है बट याद करना बड़ी आसान है। एक है कॉमियम, एक है लॉसीडम, ठीक है, एक है कॉमियम, एक है लूसीडम, एक है कॉमियम और एक है लूसीडम। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। उसके बाद है एक है आपका ग्रेनियोसम, ठीक है, एक क्या है ग्रेनियोसम, क्या है एक ग्रेनियोसम, ओके कोई दिक्कत नहीं है। एक है आपका ग्रेनियोसम, ठीक है, एक है आपका ग्रेनियोसम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक है आपका स्ट्रेटम एस्पेनियोसम, एक है ग्रेनियोसम और एक है एस्पेनियोसम। ओसम वाला में कौन सा है ग्रेनियोसम और एस्पेनियोसम, ठीक है, ये दो है सम वाला, इसको याद रखिएगा। और एक बेचारा लास्ट में पड़ जाता है बेसल वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला इस दोनों को आप लोग एक लेयर जो है जोड़ा बना लीजिए, इस दोनों को एक जोड़ा बना लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें यूम वाला है, यूम वाला है, ठीक है, कॉमियम और लूसीडम, ठीक है, अम वाला है, अम लास्ट में अम है, कॉमियम और लूसीडम, ठीक है, लूसीडम कॉमियम, कॉमियम लूसीडम, और सबके पहले स्ट्रेटम लगा है, स्ट्रेटम कॉमियम, स्ट्रेटियम लूसीडम, स्ट्रेटियम ग्रेनुओसम, ठीक है ग्रेनियोसम, और स्ट्रेटियम एस्पिनोसम और स्ट्रेटम बेसल। अब इस सब को मैंने आपको रट के बता दिया, आपको भी इसी तरीक़ा से रटना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बना के पढ़िएगा ना तो याद होगा। आप लोग बिहेवियर साइंस में देख रहे हैं, मेमोरी हो गया या फिर आप लर्निंग पढ़े हैं, ये सब को अच्छा से बनाने के लिए हम लोग को अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास को कैसे हम लोग करते हैं तो रुचिकर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जो चीज़ें इंटरेस्टिंग होता है आपको जल्दी याद होता है, लंबे समय तक रहता है, पढ़े हैं ना मेमोरी में या लर्निंग में। तो उसी प्रकार से आप कोई भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, लंबे समय तक माइंड में डालना चाहते हैं, तो आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग के साथ में मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको मीनिंगफुल नहीं बनाइएगा, मानिए आप इसको सीधा स्ट्रेटियम कॉनियम, स्ट्रेटियम कॉमियम, स्ट्रेटियम लूसीडम, स्ट्रेटियम लूसीडम, स्ट्रेटियम ग्रेनियोसम, स्ट्रेटियम एस्पेनियोसम, ठीक है, स्ट्रेटियम जो है बेसल, ऐसे अगर रटिएगा तो नहीं याद होगा। माइंड में ये डालिए कि आपका मिलता जुलता ए दोनों है, ठीक है। तो हम पहले याद रखेंगे कॉमियम स्ट्रेटियम कॉमियम, फिर याद रखेंगे स्ट्रेटियम लूसीडम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम लास्ट में हम यूम वाला याद रख लेंगे तो अब हम लोग जानते हैं ग्रेनियोसम, सम वाला में आएंगे, और एस्पेनियोसम, ठीक है, सम वाला भी दो याद हो जाएगा, एक ग्रेनियोसम और एक एस्पेनियोसम। अब जब ये चार याद हो गया तो एक तो लास्ट में एक को ना बच गया बेसल वाला, समझ गए ना, स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। चलिए बाकी जो लोग समझदार है समझ गए, नहीं समझे उनको समझाना भी जो है दिक्कत है, क्योंकि उन लोग को पढ़ाई पर ध्यान है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए चीज़ों को समझिए, अच्छे से समझिए। कहता है इसमें क्रेटानाइज युक्त मृत कोशिकाओं की नई परतें होती है जो फ्लैटनेड एवं नन, ठीक है ना, नन न्यूक्लिएटेड होती है। अब ये कहता है स्ट्रेनुअम कॉमियम जो होता है, स्ट्रेटियम कॉमियम जो होता है, इसमें जो है क्रेटानाइज युक्त मृत कोशिकाएँ की परतें होती है। चूँकि आप लोग देखे हैं कि इस मृत कोशिका के स्क्वैमस से बना हुआ है, मृत कोशिका के स्क्वैमस से बना हुआ है। तो चूंकि सब तो यह जो है ऊपरी वाला लेयर का ही भाग है, तो इसमें जो है क्रेटानाइज युक्त जो है क्रेटानाइज युक्त मृत कोशिकाओं की परतें होती है, ये जो फ्लैटेड एवं नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, जो एकदम जो है फ्लैट होता है, मतलब एकदम जो है फ्लैट होता है, चपटा होता है, और इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है इस कोशिका में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। स्ट्रेटियम कॉमियम जो है यह क्रेटानाइज युक्त मृत कोशिकाओं की परतें होती है, ये फ्लैटेड होती है एवं नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब बिना कोशिका के फ्लैट, बिना केंद्रक के फ्लैट यह होता है, ठीक है, स्ट्रेटियम कॉमियम, ओके। दूसरा लेयर है स्ट्रेटियम लूसीडम, यह एक पतली पारदर्शी परत है जो लिप्स, पाल्म्स एवं जो है सोल्स में उपस्थित होता है। अब हमारे आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे
हमारे बॉडी में जो जो ऊपर से दिख रहा जो त्वचा का हिस्सा है वही हमारा एपिडर्मिस है। तो अब सभी अंगों को अलग अलग त्वचा जो है अलग अलग प्रकार का है, ठीक है तो सब ऊपर वाला एपिडर्मिस ही, लेकिन एपिडर्मिस में भी अलग अलग जो है लेयर है। जो कि आप लोग हाथ का ऊपर वाला देखिए तो अलग टाइप से आपको दिखेगा, वहीं पे होठ का देखिए स्किन ऊपर वाला तो अलग टाइप से दिखेगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो है होते हैं। तो ही कहता है कि जो स्ट्रेटियम लूसिडम है, लूसिडम वाला जो यह लेयर है यह लिप्स पे होते हैं, पाल्म्स मतलब हथेली पे, और सोल पे होते हैं जो कि नीचे वाला होते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए तो याद रखिएगा यह पतली पारदर्शी परत होता है और यह कहाँ कहाँ होता है, लिप्स, पाल्म्स और सोल पे जो है ये जो है होते हैं लूसिडम वाला। यानी लूसिडम वाला जहाँ जहाँ त्वचा जो है चिकना वाला है वहाँ वहाँ पे जो है यह होता है। जैसे तलवा सोल देख लीजिए, वहाँ पे भी जो है एकदम फ्लैट दिखेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हाथ देखिए, हाथ भी जो है थोड़ा नरम रहता है। लिप्स देखिए, ये तो बेचारा बिल्कुल नरम रहता है। तो जहाँ जहाँ नरम वाला भाग दिखेगा वहाँ पे समझिए कि यह लूसिडम वाला ऊपर से लेयर है, ठीक है। आगे है अब स्ट्रेटियम ग्रेन्यूलोसम। ग्रेन्यूलोसम का मतलब है कि एक या एक से अधिक ग्रेनुलर कोशिकाओं युक्त परत जो केराटाइन एवं जो है श्रीवेल्ड न्यूक्लियाई युक्त होती है। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रेनुलोसम होता है इसमें एक या एक से अधिक जो है ग्रेनुलर कोशिकाओं युक्त परत जो है होता है, जिसमें केराटाइन और श्रीवेल्ड न्यूक्लियाई होती है। मतलब यह न्यूक्लियाई होती है और केराटाइन भी होती है। जो ग्रेनुलर कोशिकाओं युक्त परत होता है ग्रेन्यूलोसम। आप लोग समझ लीजिए ग्रेन्यूलोसम नाम क्यों दिया गया। ग्रेन्यूलोसम जो है इसे ग्रेनुलर कोशिकाओं से ही इसका ग्रेन्यूलोसम नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि यह जो परत है वह ग्रेनुलर कोशिकाओं युक्त परत है, इसीलिए इसे स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम कहा गया। समझ गए। आगे देखिए अब है स्पेनियोसम, ठीक है। स्पेनियोसम का मतलब है कि यह परत अनेक कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होती है तथा इसमें केंद्रक बड़ा एवं अंडाकार होता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से ऊपर वाला में आप लोग देखे हैं, ऊपर वाला में जो आप लोग देखे हैं, ठीक है ना, ऊपर वाला जो आप लोग यहाँ पे देखे हैं इस वाले में कॉमियम वाला में, तो कॉमियम वाला में केंद्रक नहीं है, लेकिन ये स्पेनियोसम वाला में केंद्रक है और अंडाकार केंद्रक है, ठीक है। और यह अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, यही कारण है कि इसमें केंद्रक बड़ा और अंडाकार होता है, ठीक है। किसमें? स्पेनियोसम में। ओके, याद रखिएगा। अब है स्ट्रेटम बेसल। बेसल वाला बेचारा अकेला बच गया है। देख लीजिए क्यूबोडियल कोशिकाओं से निर्मित, घनाकार कोशिकाओं से निर्मित सिंगल परत जो बेसमेट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। इसमें वर्णक उत्पादन कोशिकाएं मेलेनोसाइट स्थित होती है। अब जो हमारे कोशिकाओं को जो रंग प्रदान होता है स्किन का, जिसे हम लोग आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा स्किन का त्वचा जो है इसी मेलेनोसाइट के कारण, कोशिकाओं के कारण हमारे स्किन का रंग प्रदान होता है, ठीक है। तो यह क्यूबोडियल कोशिकाओं से निर्मित परत होता है, कौन? बेसल वाला। और यह बेसल मेट मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। इसमें वर्णक यानी रंग उत्पादन कोशिकाएं मेलिनोसाइट स्थित होते हैं। तो याद रखिएगा कि स्ट्रेटम बेसल से ही जो है हमारे स्किन के ऊपर जो है रंग आता है, जिसमें मेलेनोसाइट कोशिका होता है, जिसके कारण स्किन का रंग प्रदान होता है। कोई दिक्कत नहीं। और इसका बेसल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह बेसमेट मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। यह क्यूबोडियल कोशिकाओं से निर्मित परत होता है जो बेसमेट मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें वर्णक उत्पादन करने वाली कोशिका मेलेनोसाइट स्थित होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए चीज़ों को। तो इसी प्रकार से आपका एपिडर्मिस समाप्त होता है। एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर है और सबसे बाहरी लेयर है, लेकिन बेचारा में भी जो है अलग अलग जो है लेयर जो है बेचारा में बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको सब बता दिया, चाहे वो कॉनियम हो, चाहे वो आपका लूसिडियम हो, चाहे ग्रेन्यूलोसम हो, या फिर स्पेनियोसम हो, या फिर बेसल हो, सबके पहले स्ट्रेटम जरूर लगाइएगा। तो इस प्रकार से पाँचों लेयर, अगर देखिए अगर माने गए आपको पाँचों लेयर के बारे में, एपिडर्मिस के पाँचों लेयर के सिर्फ नाम याद है, इसके अंदर कौन क्या है नहीं पता है, बस
सिर्फ एपिडर्मिस के बारे में लिख दीजिएगा कि यह 5 लेयरों से बना है और 5 लेयरों के नाम लिख दीजिएगा, फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन कॉपी फुल करने के लिए एक एक 2-2 लाइन लिखना ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर समझे कि हाँ आपके अंदर नॉलेज भी है। इसलिए मैंने एक एक 2-2 लाइन सब में बता दिया। कोई खास है नहीं, बेसल वाला है जो रंग प्रदान करता है, जिसमें मेलेनोसाइट उत्तक होते हैं, ठीक है, जो क्यूबोडियल कोशिकाओं से परत बना है। जो स्पेनियोसम है इसमें बड़ा केंद्रक और अंडाकार होता है जो अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना यह परत है। जो ग्रेनुलोसम है यह ग्रेनुलर कोशिकाओं से युक्त परत है जिसमें केराटिन एवं श्रीवेल्डे न्यूक्लियाई होती है, ठीक है। और यही केराटिन जो है क्या करता है कि हमारे नाखून में जो है क्या करता है आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और लूसिडियम जो होता है यह लिप्स पे, पाम्स पे, सोल्स पे पाए जाने वाला जो है यह परत होता है, ठीक है। और कॉनियम जो होता है यह मृत कोशिका होता है और यह मृत कोशिका से बना एक लेयर है जो ऊपर से फ्लैटेड और विदाउट न्यूक्लियर के होता है। तो यही पाँचों है। मैंने आपको कितना बार बता दूँ, एक ही चीज़ को बार बार बताना सही नहीं लगता, ठीक है। अब दूसरा लेयर इसमें आता है माय डियर, जिसका नाम है डर्मिस। डर्मिस समझना बहुत आसान है। अब जो डर्मिस है यह त्वचा के मध्य लेयर है, मध्य परत है। इस भाग में जो मध्य वाला परत है, चूँकि यह बड़ा एरिया है, इस लेयर का, स्किन के लेयर का यह बड़ा लेयर है डर्मिस, जो मध्य परत होता है। और इस भाग में ब्लड वेसल्स भी मौजूद होता है, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ मौजूद होती है। यहीं पे जो है रोम मतलब रोआ का जो है यहीं से उत्पादन होता है। लिम्फेटिक जो होता है यहीं मौजूद होता है, लिम्फेटिक जो लिम्फ वेसल्स होता है यहीं पे होता है। नर्व्स यहीं पे होते हैं, न्यूरॉन्स का एंडिंग यहीं पे होता है। सब की जो देख लीजिए सेबकस जो है ग्लैंड मतलब जिसे सिविकस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड यहीं पे होते हैं। इस भाग में हेयर रूट्स मतलब जो है बाल के जड़े भी वही जो है हेयर फॉलिकल्स, ये सारे के सारे जो है आपको यही डर्मिस में होते हैं। इसलिए डर्मिस भाग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। चूँकि हमारे बॉडी में जो भी स्किन में ब्लड पहुंचता है वह जो है मध्य लेयर तक ही आता है ब्लड, वहीं तक हमारे नर्व को जो है एंडिंग हो जाता है। स्वेट ग्लैंड भी वहीं से जो है हमारे बॉडी से बाहर जो है पसीने को निकालता है, तो वह ग्लैंड भी जो है इसी डर्मिस में ही होता है। जो आपके लिम्फेटिक होते हैं वह भी यहीं पे होता है। जो नर्व्स न्यूरॉन्स होते हैं वह भी यहीं पे आके एंड करते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स यानी रक्त के वाहिनी इसी में होता है। तो इस सारा का सारा डर्मिस में ही होता है। तो डर्मिस बहुत महत्वपूर्ण होता है, समझ गए चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पे डर्मिस के बारे में बता दिया, ओके। अब हम लोग चलते हैं जो तीसरा है, इसे हम लोग सबक्यूटेनियस वसा या सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, या इसी को हाइपोडर्मिस लेयर भी कहते हैं। स्किन का तीसरा लेयर यह डर्मिस के नीचे स्थित वसा की परत होता है जिसमें पूर्ण रूप से वसा जो है भरा रहता है त्वचा के नीचे, और वसा के नीचे जो है हमारा मसल्स वाला लेयर होता है, मांसपेशी वाला, ठीक है। तो यही 3 लेयर है, मैंने आपको बता दिया। ये तीनों लेयर आप लोग जो है अच्छे से कमांड कर लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे त्वचा के कार्य की तरफ कि त्वचा के आखिर कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 10 नंबर में पूछेगा तो कंप्लीट आपको त्वचा क्या है, त्वचा के कितने लेयर हैं, ठीक है, त्वचा के चित्र बना के त्वचा के कौन कौन से कार्य हैं सब लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 10 नंबर मिलेंगे। ऐसे इतना आसानी 10 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर सिर्फ 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो त्वचा क्या है लिखिए, त्वचा के तीनों लेयर लिखिए और फिगर बना दीजिए, 5 नंबर काफ़ी है, ठीक है। चलिए अब माय डियर आप लोग जानते हैं त्वचा के कार्यों के बारे में आप समझ गए होंगे, चूँकि त्वचा में ही बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिए हैं। तो त्वचा का काम होता है सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना, ठीक है। त्वचा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य शरीर के सभी आंतरिक अंगों को कवर करना मतलब ढकना है, वह सुरक्षा प्रदान करना है। इसे शरीर का फर्स्ट लाइन डिफेंस भी माना जाता है, मतलब यह प्रथम जो है सुरक्षा कड़ी इसे माना जाता है। यह हमारे बॉडी में सबसे पहला जो प्रहार कोई चीज़ का होता है वह त्वचे पर ही आता है, चाहे सूर्य का किरण हो, चाहे वर्षा हो, चाहे आग हो, चाहे कुछ भी हो। सबसे पहला जो हमारे बॉडी पर प्रभाव होता है त्वचा का ही बेचारा झेलना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला अटैक त्वचा को ही झेलना पड़ता है। त्वचा से भी अगर बर्दाश्त के बाहर होता है तो वही त्वचा डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो त्वचा हमारा सुरक्षा के काम करता है विभिन्न प्रकार के चीज़ों से, इसीलिए इसे फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कहा जाता है। दूसरा है यह संवेदन का काम करता है, सेंसेशन का काम करता है। सेंसेशन का मतलब है कि त्वचा एक प्रमुख सेंसेसरी ऑर्गेन है, मतलब यह एक ज्ञानेंद्रिय है जो ताप, स्पर्श, दर्द, ठंडक आदि संवेदना को ज्ञात कराती है। संवेदन का काम मतलब होता है कि सेंसेशन देना, मतलब एहसास कराना, आभास दिलाना कि हाँ अगर कोई चीज़ आपको ठंडा सटाया जाता है तो आपको महसूस हो जाता है, आभास हो जाता है, सेंसेशन हो जाता है कि हाँ हमें ठंडक लग रहा है, मतलब कहीं से न कहीं से
जो है ठंडा जो है हमें सताया जा रहा है, ठीक है, या हम संपर्क में हैं। गर्म का एहसास मतलब सब सेंसेशन, कोई भी चीज़ का एहसास करते हैं आप तो वह सेंसेशन के जरिए ही होता है। सेंसरी ऑर्गेन ही इसे माना जाता है त्वचा का, ठीक है, तो याद रखिएगा। ज्ञानेंद्रिया माना जाता है। ज्ञानेंद्रिया मतलब इंद्रियों के बारे में हमें ज्ञान होता है, इसी को ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। और यह त्वचा हमारा एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिया है जो विभिन्न चीज़ों के बारे में ज्ञान एहसास को देता है। जैसे ताप मतलब गर्म लगने पर ताप का एहसास, स्पर्श छूने पर स्पर्श का एहसास, दर्द मतलब दर्द का भी पता जो है त्वचा बताता है, ठंडक, तमाम चीज़ों को संवेदना का भी यह ज्ञान कराता है। तीसरा है यह ताप का नियमन करता है। त्वचा में ताप का नियमन कैसे होता है तो आपको पता होना चाहिए कि त्वचा जो है त्वचा में ही हमारा स्वेट ग्लैंड होता है, डर्मिस में, मध्य परत में। पसीना स्रावित करके गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है, ठीक है। वह सर्दियों में सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल्स संकुचित होकर ताप हानि रोकती है। अब आप लोग को पता होना चाहिए अगर हमारा शरीर में टेम्परेचर रेगुलेशन का काम अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप ठंडा में जो इतना ठंडा झेल लेते हैं कपड़ा उपड़ा पहन कर, उतना भी आप नहीं झेल पाइएगा या हम नहीं झेल पाएंगे। यह सब हो पाता है, हमारा बॉडी रेगुलेशन करता है तापमान का। तो त्वचा भी बेचारा इसमें एक भूमिका निभाता है कि यह जो है गर्मी में अत्यधिक गर्मी होने पर शरीर से पसीना निकलने लगता है और वह पसीना जो है क्या करता है, हमें ठंडक का एहसास दिलाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और यही सब चीज़ें हैं, समझ गए। और यह ठंडियों में संकुचित होकर ब्लड वेसल्स यह जो है हमें ताप हानि को रोकता है, जिससे ताप शरीर में बना रहता है, ठीक है। चौथा है यह देख लीजिए, यह एक्सक्रेशन का काम करता है, मीन्स उत्सर्जन का काम करता है। उत्सर्जन का काम कैसे करता है तो त्वचा जो है पसीने के रूप में व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है और यही जो है उत्सर्जन का काम एक होता है, ठीक है। चलिए पाँचवा है अवशोषण, एब्सॉर्प्शन। यह अवशोषण का भी काम करता है। कैसे, जैसे आपको शरीर में कहीं पे अगर चोट लगा है तो मालिश करते हैं, मलहम लगा के, जेल लगा के, तो वह ऑब्जर्व कर लेता है और अंदर तक जो है उसका असर देता है। तो अवशोषण का भी काम होता है, जैसे तेलीय पदार्थ, क्रीम, औषधि, ड्रग को अवशोषण करता है मालिश के जरिए त्वचा पर लगाने पर। छठा है यह वाटर बैलेंस को भी बनाए रखता है। हमारे बॉडी से पसीने के रूप में वाटर निकलता है, पता है आप लोग को। वाटर के साथ साथ उसमें यूरिया वगैरह, कुछ लवण वगैरह भी होता है, वह बेकार के पदार्थ होता है जो निकलता है, लेकिन कुछ वाटर भी जो है पसीने के साथ निकलता है। तो अब इतना ना ज़्यादा वाटर निकल जाए जिससे बॉडी में वाटर ही ना रहे, तो इसको जो है यह क्या करता है, बैलेंस बना के हमारे शरीर में रखता है। यानी अगर अधिक बॉडी में जल हो जाता है तो उसको जो है क्या करता है, पसीने के द्वारा निकाल देता है, जिससे हमारे बॉडी में बैलेंस बना रहता है वाटर का, ठीक है। साथ में कुछ अन्य कार्य भी हो सकता है। अन्य कार्य में जैसे वसा लवण का भी संग्रह करता है, ठीक है। विटामिन डी का जो है निर्माण करता है। एसिड बेस संतुलन मतलब अम्ल क्षार के संतुलन को बनाता है। तो कुछ अन्य कार्य भी यहाँ पे है। और आठवां कार्य का कार्य और इंक्लूड कर लीजिएगा कि यह संक्रमण से बचाता है, ठीक है। क्या करता है, यह संक्रमण से बचाता है। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्वचा से जो है कुछ चिपचिपा पदार्थ, आयली पदार्थ भी निकलता है, जो अपने अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो त्वचा पर बैठा होता है उसको अपने अंदर क्या करता है, लपेट कर उसे जो है ख़त्म कर देता है, और जिससे हमारे बॉडी में वह सूक्ष्म जीव जो है नहीं प्रवेश कर पाता है जो हमारे बॉडी पर बैठता है, हमें पता नहीं रहता है, ठीक है। तो संक्रमण से भी यह बचाता है। तो यह सब कुल काम है, मैंने आपको टोटल बता दिया। और नीचे टोटल ऊपर जितना हम स्किन के टॉपिक पढ़े हैं, टोटल यहाँ पे एक लाइन में इंग्लिश दिया गया। अब मैं इसलिए ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश दे देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो खोजने में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश एक में रहता था तो आप लोग को दिक्कत होता था, इसलिए ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश सबका टोटल का मिल जाएगा। तो आप जो भी इंग्लिश वाले हैं डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़िए नीचे, और ऊपर हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए, किन्हीं को कोई डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। ओके, विदा लेते हैं। ज़रूर बताइए कि कैसा लगा यह लेक्चर आज का स्किन टॉपिक। बाकी कल जो है आगे बढ़ता रहेगा यूनिट, आप लोग समझिए, ठीक है। धन्यवाद।